गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने प्रीवियस 2 पार्ट्स में चैप्टर फर्स्ट के फूड और ह्यूमन हेल्थ के बारे में स्टडी किया था। उसमें से फूड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ह्यूमन हेल्थ के बारे में किस प्रकार से ह्यूमन हेल्थ को हम अच्छा रख सकते हैं, मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार से हम बहुत अच्छा रख सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। मानव के स्वास्थ्य को सबसे अच्छा रखने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है और क्यों जरूरी है, कितनी मात्रा में जरूरी है, उन सभी के बारे में हमने स्टडी किया। आज हम कुछ इस प्रकार के पदार्थ जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। उसमें से कुछ इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उसको हम लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास नशीले पदार्थ। नाम सुना होगा आपने, नशीले पदार्थ, जिनको हम ये भी कहते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस, नशीले से अर्थ इस प्रकार से लिया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य को इम्बैलेंस कर देते हैं, नशा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग क्यों करते हैं? आजकल युवा पीढ़ी में ऐसा प्रचलन हो गया है कि हम इन नशीले पदार्थों को लेने के बाद आनंदित हो जाते हैं, हमें खुशी महसूस होती है, हमें आनंद महसूस होता है। ऐसा भ्रम पाल रखा है, जबकि ऐसा है नहीं है, क्योंकि इन नशीले पदार्थों का सेवन करने पर हमारे शरीर के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं और डिस्टर्ब हो जाने के कारण उस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सही रूप से कार्य नहीं कर सकता। इन नशीले पदार्थों में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम लेंगे और कुछ लेते हैं और उनके कारण शरीर पर क्या क्या कुप्रभाव पड़ता है, उसका क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उन सभी के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला नशीले पदार्थ में हमारे पास आता है, आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं हम गुटखा। नाम सुना होगा आपने, गुटखा। आजकल पाउच कल्चर चल चुका है। गुटखे को फाड़ा जाता है और उसको तोड़ करके खोल करके डायरेक्ट मुंह के अंदर लगा लिया जाता है, ले लिया जाता है। ये गुटखा कल्चर आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। कैसे बनाया जाता है गुटखा? सुपारी, कत्था, चूना, तंबाकू और कुछ खुशबूदार पदार्थ और कुछ मेटालिक वर्क, धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े, उनका भी उपयोग इस गुटखे को बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? इस प्रकार के गुटखे को खाने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में भावना बनी हुई है कि इसको खाने के बाद हमें आनंद की अनुभूति होगी, परंतु ये गुटखा हमारे लिए हानिकारक है। आप जानते हैं गुटखा सभी जगह पर अवेलेबल है। आजकल शहरों में ही नहीं, गांवों में भी, गलियों तक छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और इवन महिलाओं तक भी इस गुटखे का खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जानते हैं ये महिलाएं अगर गर्भवती हो तो उनके शरीर में, उनके गर्भाशय में, उनकी कोख में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस गुटखा कल्चर के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? छोटे बच्चों, वयस्क व्यक्तियों और कुछ मात्रा में बुजुर्गों को भी। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक लगातार गुटखे का प्रयोग कर रहे हैं। होता क्या है कि जब इस गुटखे को हमारे जबड़ों के बीच में रख करके चबाया जाता है तो बार बार उसको चबाने पर जबड़ों के बीच वाला भाग बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि गुटखे में सुपारी है, तंबाकू है, चूना है, उसमें दूसरे मेटालिक वर्क है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स मिलाए गए हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो जबड़े हैं उनका खुलना बंद हो जाता है। कभी आपने देखा होगा पान खाने वाले लोग जो गुटखे को पान के अंदर मिलाकर के खाते हैं, कभी भी हंस नहीं सकते।
अर्थात जब हंसते समय उनका मुंह कंप्लीटली नहीं खुल सकता। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि उनके मुंह के भीतर इन तीनों उंगलियों को भेजना मुश्किल हो जाता है। अर्थात जब वो हंसते हैं तो केवल एक स्माइल ही दी जा सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा पान खाने वाला व्यक्ति इससे ज्यादा मुंह खोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मुंह के अंदर पान, गुटखा, मसाले सारे के सारे क्या हैं, फिल्ड है। इसके कारण हमारे जबड़े की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, काफी हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड हो जाती हैं तो वो आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकती है। इस प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे हम सबम्यूकस, क्या नाम रखा गया है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसका नाम रखा गया है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक विशेष प्रकार की गुटखा खाने के कारण होने वाली बीमारी का नाम है, जिसे हम कहते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये जो जबड़े वाले जो भाग हैं ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। अगर इनको ब्रश से, टूथब्रश से तेजी से अगर हम गुटखे को साफ करने के लिए रगड़ा जाए तो ये छिल जाते हैं, इससे ब्लीडिंग होने लग जाता है। इस प्रकार की घटनाएं इस गुटखे के कारण हमारे शरीर पर दिखाई देती है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मुंह के अंदर सोते समय भी गुटखा रखते हैं। बहुत सारे जने सोते समय भी तंबाकू और गुटखा वो बना करके अच्छी तरह से और उसको अंदर रख करके और उसको चबा करके खाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो रात भर उसके मुंह के अंदर रहेगा। सोचिए, इस गुटखे के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स, उसके अंदर पाए जाने वाले रसायन जब पूरी रात भर हमारी स्किन के कांटेक्ट में रहेंगे, निश्चित ही वो हमारे इस जबड़े वाले भाग में कैंसर उत्पन्न करने का काम करेंगे। अर्थात इस गुटखे का प्रयोग करना मतलब कैंसर को आमंत्रण देना है। तो बच्चों, हमें गुटखे का प्रयोग लाइफ में नहीं करना चाहिए, समझे? दूसरा, हम एक और इसी प्रकार का दूसरा व्यसन जिसको हम नशीले पदार्थ कह सकते हैं, उसको हम लेते हैं, जिसको हम कहते हैं तंबाकू। नाम सुना होगा आपने, तंबाकू, टोबैको। तंबाकू एक विशेष प्रकार के पौधे की लीव्स से प्राप्त किया जाता है। उस पौधे का जो फैमिली है, उस पौधे का नाम पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, निकोटियाना। निकोटियाना टोबैको सोलेनेसी एक फैमिली है पौधों का। जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो सोलेनेसी इस प्रकार का एक फैमिली है। उस फैमिली का प्लांट है जिसका नाम है निकोटियाना टोबैको। सोलेनेसी ये मेंबर, इस फैमिली का मेंबर है तंबाकू। प्राय तंबाकू का प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तंबाकू में हम देखते हैं, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से लगभग 1 से लेकर के 8% तक हमारे क्या प्राप्त किया जाता है, निकोटीन प्राप्त किया जाता है। एक एल्कलॉइड्स है, निकोटियाना टोबैकम्स, इस पादप का नाम है, प्लांट का नाम है, और इसके इस प्लांट से 1 to 8% तक हमारे को क्या मिल जाता है, निकोटीन एल्कलॉइड्स मिल जाता है। ये निकोटीन्स, ये जो एल्कलॉइड्स हैं, इसी का उपयोग हम तंबाकू के लिए करते हैं। लोग भाग इसको गुटखे के रूप में खाते हैं, कोई इसको थोड़ा सा तंबाकू लेकर के और उसमें चूना मिला करके और इसको लगा करके इसको भी खाते हैं। इसके साथ ही साथ तंबाकू को अनेक प्रकार से खाने के लिए काम में लेते हैं। कुछ लोग बीड़ी के रूप में, कुछ लोग हुक्के के रूप में, कुछ लोग सिगार के रूप में, कुछ लोग चिलम के रूप में, और इवन कुछ लोग इस तंबाकू को नेजल मार्ग से लेते हैं, नाक से लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग इस पाउडर होता है तंबाकू का, उसको लेकर के नाक के अंदर लेकर के उसको डालते हैं और उससे उनको स्नीजिंग होती है और उनको रिलैक्समेंट फील हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। अर्थात नेजल पथ के द्वारा भी तंबाकू का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग
जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वह क्या करते हैं, तंबाकू को हाथ में लेकर के और इसको दांतों के ऊपर जबरदस्ती रगड़ा जाता है। क्यों? इसको रगड़ने से तंबाकू का जो कश होता है, तंबाकू का जो रस होता है, तंबाकू का जो टेस्ट होता है, वो हमारे सिस्टम तक पहुंचता है, बॉडी तक पहुंचता है, और बॉडी तक पहुंचने के बाद हम एक्साइट फील करते हैं। इस प्रकार से इस तंबाकू का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। ज्यादातर बीड़ी के रूप में और सिगरेट के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में आजकल तंबाकू का उपयोग किया जा रहा है। तंबाकू का उपयोग करने के कारण क्या क्या हमारे को हानियां हो जाती हैं, उस हानियों की हम बात करते हैं, उस लॉसेस की हम बात करते हैं। देखिए कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं। सबसे पहला तो हम ये जानते हैं कि तंबाकू का प्रयोग करने के कारण हमारे मुंह में, हमारी जीभ पर और हमारे गाल के अंदर वाले भागों में और हमारे लंग्स में क्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो तंबाकू का प्रयोग करने से माउथ, जीभ, टंग और हमारे गाल के अंदर वाला जो भाग है वहां पर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें कि तंबाकू का उपयोग अत्यधिक मात्रा में करने पर हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जिनको हमने धमनियां कहा था, क्या कहा था, इससे तो कैंसर हो रहा है। पहला तो मैंने पॉइंट बताया कैंसर, और दूसरा आता है धमनियां। हमारी जो धमनियां है, जो आर्टरीज है, जो हमारे ब्लड को कहां पहुंचाती है, बॉडी के समस्त भागों तक पहुंचाती है। धमनियों में जब बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्रकार से क्या पहुंच जाता है, तंबाकू पहुंच जाता है। मतलब तंबाकू का उपयोग अगर हम कर रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से कर रहे हैं, चाहे हम खा करके कर रहे हैं, वह तंबाकू का भाग हमारे ब्लड में मिलेगा, और जो ही ब्लड में मिलेगा तो हमारी जो आर्टरी से जो ब्लड को फ्लो करती है, बहाने का काम करती है, उसकी दीवारें, उसका अंदर वाला भाग कैसा हो जाए। जैसे माना कि यहाँ से ब्लड आ रहा और अगर ये यहाँ से थिक हो गई, मोटी हो गई, तो अब बताओ यहाँ से ब्लड को फ्लो होने में क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। और ये प्रेशर के कारण कई बार वो धमनियां बीपी का रूप ले लेती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार ये रप्चर हो जाती है, कई सारे इससे नुकसान होने की संभावनाएं हो जाती है। उन धमनियों की दीवार या उनकी आंतरिक दीवार का अत्यधिक मोटा हो जाने के कारण हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं आ जाती है, कई बार ब्रेन हेमरेज जैसी संभावनाएं हो जाती है। तो ये समस्त होने का कारण भी हमारे पास क्या है, तंबाकू का अत्यधिक सेवन। तीसरी हम बात करते हैं जो हमारे पास आती है, वो हमारा पॉइंट है तीसरा, कि तंबाकू का उपयोग, जैसा कि मैंने पहले गुटखे के समय में भी बताया कि आजकल मजदूरी करने वाली बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी, जिनके गर्भ में, जो गर्भवती है, जिनके गर्भ में फोइटस का, जिनके गर्भस्थ शिशु का निर्माण हो रहा है, वो भी क्या करने लग जाती हैं, तंबाकू खाने लग जाती हैं। उनको भी हैबिचुअल हो चुका है, आदत हो चुकी है, वो ये मानती है कि तंबाकू खाने से हमें थकान महसूस नहीं होती। परंतु बच्चों, जब उस तंबाकू का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है तो उनके यूट्रस में, उनके गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है, जो संतान पल रही है, उस संतान का विकास अनडेवलप हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, और अवरुद्ध हो जाने के बाद एक इस प्रकार की स्थिति होगी कि या तो वह प्रीमेच्योर ही पैदा हो जाएगा, या उसके शरीर के किसी न किसी भाग की वृद्धि रुक गई है तो उसका विकास बराबर मात्रा में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब होने वाला बच्चा मलन्यूट्रिटेड होगा, कुपोषित होगा। तो इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर इनके अंदर देखी गई। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं तंबाकू के लिए, कि आपने देखा होगा कुछ लोग सिगरेट का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, और सिगरेट का उपयोग वो तो करते हैं परंतु उनके पास वाले व्यक्ति पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चौथी बात हम करें सिगरेट, देखा होगा सिगरेट का जो व्यक्ति उपयोग करते हैं वो खुद सिगरेट से खींच करके और उसका धुआं खींच करके और वो छोड़ देते हैं। खुद के शरीर पर तो नुकसान हो रहा है, लेकिन उस धुएं के छोड़ने से उसके पास वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है।
क्यों? क्योंकि वह तो स्वयं को जला रहा है, स्वयं के शरीर को खराब कर रहा है, स्वयं के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, परंतु उस दूसरे व्यक्ति, जो व्यक्ति उसके पास बैठा हुआ, उसके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। और ऐसा कर देने के कारण उसको सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि स्वयं को भी और पास वाले को भी, कि यह सिगरेट से जब धुआं छोड़ा जाता है तो ये धुआं छोड़ देने के बाद, जो सिगरेट होती है उससे जो धुआं छोड़ा जाता है, ये छोड़ देने के बाद ये धुआं क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई व्यक्ति लेता है तो उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। क्या बना देती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? अरे शरीर में जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया है तो बताओ ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए बराबर मात्रा में हीमोग्लोबिन अवेलेबल होगा? नहीं। और जब अवेलेबल नहीं होगा तो उस स्थिति में आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी? O2 की कमी हो जाएगी। और O2 की कमी हो जाएगी तो उससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण शरीर के समस्त जितने भी ऑर्गन हैं वो बराबर मात्रा में काम नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो समय से पूर्व ही ऐसे बच्चों की, ऐसे बालकों की, ऐसे व्यक्तियों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। असामयिक मृत्यु होने का कारण क्या है? इस प्रकार से तंबाकू का उपयोग है। समझे आप? इसके बाद आता है हमारे पास कि आजकल इस तंबाकू के रूप में अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा तंबाकू का उपयोग करने के कारण गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। कोई भी व्यक्ति इनके लिए सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेगा। मतलब पब्लिक स्थानों पर इस प्रकार के व्यसन का उपयोग नहीं करेगा। अगर उसको करना है तो उसके लिए विशेष प्रकार के होम्स बनाए गए हैं जिनको स्मोक होम्स कहते हैं। समझे? तो ये इस प्रकार से बैन कर दिया गया है और ये माना गया है, कैलकुलेट किया गया है कि प्रतिवर्ष हर साल 50 लाख लोग इस तंबाकू के डायरेक्ट खाने से, सेवन करने से मर जाते हैं। पूरे संसार में 50 लाख लोगों की मृत्यु केवल किसके कारण हो रही है? तंबाकू के कारण हो रही है। और लगभग 10 लाख लोग इस प्रकार जो तंबाकू नहीं खाते परंतु तंबाकू खाने वालों के साथ रहते हैं, या तंबाकू से बने हुए कुछ इस प्रकार के पदार्थ जिनका उपयोग इनडायरेक्टली लेते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब गुटखे के साथ ले रहे हैं, मसाले के साथ ले रहे हैं, या कोई दूसरे व्यंजन के साथ ले रहे हैं। तो ऐसा खाने के कारण 10 लाख लोगों की मृत्यु इस तंबाकू के कारण इनडायरेक्ट वे में हो जाती है। तो मेरा आपको एक यही संदेश है कि इस दोनों ही प्रकार के नशीले पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा। निश्चित है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज हैं तो निश्चित है आप हमें रिपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।